हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज हमारी ग्रामर सीरीज़ की एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको पता ही है, हम एक फ्री ग्रामर सीरीज़ लेकर के आए हुए हैं जिसमें हम क्या कराते हैं। मैंने आपको नाउन पढ़ा दिया है, प्रोनाउन पढ़ा दिया है और एडजेक्टिव जो है वो पढ़ा दिया है। इसमें मैंने इसकी डेफिनेशन क्या क्या होते हैं, इनके यूसेस क्या क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इनसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स क्या क्या होते हैं, ये मैंने सारे आपको बता दिए हैं। और इनसे रिलेटेड मोस्ट 80 to 100 जो स्पॉट द एरर्स होती हैं हर चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी करा दी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हो। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं किस टॉपिक पर बनी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको पता ही है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए और नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी आपको पता होना चाहिए, या फिर जब नॉर्मल आप लेटर राइटिंग करते हो या कोई भी चीज़ लिखते हो तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब का किस तरीके से एग्रीमेंट होता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हर चीज़ में, इंग्लिश लैंग्वेज में ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखो इससे रिलेटेड इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है, पहला कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, अ प्लेयर इज़। पहले एक बात याद रखो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमेशा वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमेशा वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ये तो बहुत बेसिक बात है, आपको पता ही होगा। अब बॉय के बाद इज आएगा और बॉयज़ के साथ क्या आएगा, आर आएगा। बॉय इज और बॉयज़ आर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये बात आपको पता ही होगी, उसी से रिलेटेड है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ प्लेयर, प्लेयर सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब आ गई सिंगुलर, ठीक है ना। वन स्टूडेंट, वन स्टूडेंट मतलब एक ही स्टूडेंट है तो उसके साथ आ गया वॉज। मैनी प्लेयर्स, ज़्यादा हो गए तो क्या आ गया, आर। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया, अ नंबर ऑफ। अब देखो ये अ नंबर ऑफ वाला कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। मच वाटर, वाटर अनकाउंटेबल होता है तो वाटर के साथ आ गया इज। और सम फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है तो अनकाउंटेबल के साथ आ गया वॉज। देखो ये तो आपको पता होगा काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल के साथ इज आर दोनों आ सकते हैं, मतलब वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर ही होगा ना, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है अ नंबर ऑफ और एक होता है द नंबर ऑफ। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है कि अ नंबर ऑफ के साथ क्या आता है, प्लूरल आता है, और द नंबर ऑफ के साथ क्या आता है, सिंगुलर आता है। ये कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। बस बाकी सब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये वाला छोड़ दो। और ये सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और ये भी अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ये तो आपको पता होगा, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होते हैं, होते नहीं होते हैं। तो बस वही बात है। तो इसमें आपको बस ये याद रखना है, अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ को एक्चुअली में अ नंबर ऑफ को जो इंग्लिश लोग होते हैं, हमको लग रहा है कि अ नंबर ऑफ मतलब एक ही नंबर है, हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, पर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं करना है, वो इंग्लिश लैंग्वेज बनी हुई है। तो उनके हिसाब से अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है ना। अलॉट होता है, नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, अलॉट। तो अलॉट के साथ क्या लगता है, प्लूरल, तो इसलिए क्या लग गया, प्लूरल। और द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ अगर यहीं पे लिखा रहता है द नंबर, और द नंबर ऑफ को इंग्लिश स्पीकर जो होता है वो क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं उसको, इसलिए द नंबर ऑफ के साथ क्या लगता, वो या कोई भी सिंगुलर वर्ब लग जाती। अगर समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ हमारे हिसाब से नहीं है ना, उनके इंग्लिश लैंग्वेज में अंग्रेजों ने भाषा बनाई हुई है, तो उनके हिसाब से उनका अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसका हिंदी मीनिंग निकालोगे तो आपको लगेगा अरे यार इसका तो हर चीज़ का हिंदी मीनिंग नहीं निकाला जाता ना, सेंस भी निकलता है। जैसे जैसे इंग्लिश, जैसे अच्छा है, अच्छा जैसे हिंदी में मैं लिख रहा हूँ अच्छा, और अच्छा लिख रहा हूँ, तो आपको क्या लग रहा है इस अच्छा का मतलब क्या है, आप तो सीधे इसको ट्रांसलेट कर दोगे, अच्छा का मतलब गुड, अरे बहुत अच्छी बात हो रही है उस लड़के के बारे में, बहुत अच्छा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, एक लड़का बोला था सर मेरे तो 50 में से 50 मार्क्स आएंगे, और उसके 50 में से मान के चलो 20 मार्क्स आए, वो बोला था सर मेरे 50 में से 50 आएंगे, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, अच्छा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका लिटरल अगर मीनिंग निकालोगे, इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे, तो आप तो बोलोगे अरे तो सर तो शाबाशी दे रहे हैं उसको, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ तो वो बच्चा पास भी नहीं हो रहा, 50 में से तो 20 मार्क्स आ रखे हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पर वो भले मैंने अच्छा बोला, लेकिन किस सेंस में बोला मैंने, आगे समझ में, क्या मेरा भाव क्या थे मेरे, तो बहुत चीज़ें मैटर करती है। वैसे इंग्लिश में भी जब आप अ नंबर ऑफ बोल रहे हो तो किस सेंस में बोल रहे हो, उसके भाव क्या है, कई चीज़ें मैटर कर जाती है, हर जगह हर पार नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर नहीं किया, पर मैं कुछ कुछ में उसको आपको याद रखना। तो अ नंबर ऑफ को किस भाव में यूज़ करते हैं, अ नंबर ऑफ का मतलब उस भाव में यूज़ करते हैं कि वो प्लूरल है, और द नंबर ऑफ को किस भाव में यूज़ करते हैं, सिंगुलर है, तो उस तरीके से आपको यूज़ करना है। आगे आई होप आपको समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, हर चीज़ का रीज़न दूंगा मैं आपको।
अगला देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे ये तो आपको पता होगा नाउन क्या होता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल, जैसे बॉय सिंगुलर, बॉयज़ प्लूरल, और जैसे क्या होगा पेन काउंटेबल, और फर्नीचर या वाटर या मिल्क अनकाउंटेबल। डिटरमाइनर कुछ भी नहीं होता। डिटरमाइनर मतलब होता है जनरली, डिटरमाइनर मतलब ए एन द, या फिर जो नाउन से पहले जो एडजेक्टिव लगता है उनको बोलता है। तो वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं। वर्ब सिंगुलर प्लूरल होती है, आपको बताइए। और पजेसिव अकॉर्डिंग टू, अरे हाँ एक और बात यहाँ पर जो आगे लिखी हुई थी, ये वाली बात मैं इसको और आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ जो आगे एडजेक्टिव आएगा वो भी कैसा आएगा, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। तो जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी रिलेटेड टू जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, याद रखना ये बात, ठीक है ना। वैसे अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आगे कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, और आगे जो एडजेक्टिव आएगा अगर लगा रहे हैं तो वो भी किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे ही आएगा। जैसे देखो अ प्लेयर, जैसे यहाँ पर देखो अ प्लेयर लिखा हुआ था, तो अ प्लेयर मतलब किसी पर्सन के बारे में हो तो उसके हिसाब से हिज आ गया। वन स्टूडेंट, इसके हिसाब से भी क्या आ गया, हिज आ गया। मैनी प्लेयर्स, ज़्यादा हो गए तो उनके हिसाब से देयर आ गया। अ नंबर ऑफ, मैंने बोला ज़्यादा होता है तो ज़्यादा के हिसाब से देयर आ गया। मच वाटर अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है तो उसके हिसाब से इट्स आ गया, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। और सम फर्नीचर अनकाउंटेबल नॉन लिविंग थिंग, उसका इट्स आ गया। आगे समझ में, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक सेकेंड, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और आने वाला जो पजेसिव एडजेक्टिव वो सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, आने वाला जो एडजेक्टिव है वो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वही लिखा हुआ पोजीशन जो बनेगा वो अकॉर्डिंग टू द नाउन, अकॉर्डिंग टू द नाउन मतलब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसका अकॉर्डिंग बनेगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, नोट डिटरमाइन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बातें बता रहा हूँ आपको, कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा कि कोई एक्स्ट्रा बता दिया या कुछ ज़्यादा बता दिया, वैसा कुछ ही नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ताकि आपको कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको कंप्लीट कराया जा सके। तो क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइनर ऐसा निर्धारक होता है जिससे यह पता चलता है कि उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर प्लूरल होगा या काउंटेबल अनकाउंटेबल होगा। अब देखो क्या है, ये कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ अ बॉय, तो आपको ए से ही पता चल गया जो आगे आने वाला नाउन होगा ना पक्का सिंगुलर होगा, होगा नहीं होगा। जैसे मैंने द लिख दिया तो द के बाद तो कुछ भी हो सकता है भाई, द बॉय भी हो सकता है, और द के बाद क्या हो सकता है, बॉयज़ भी हो सकता है। तो कई बार डिटरमाइनर से वो लिखा, डिटरमाइनर ऐसे पता चलता है, जिससे ये पता चलता है कि उसके बाद आने वाला सिंगुलर प्लूरल नाउन, सिंगुलर या नाउन जो होगा वो सिंगुलर या प्लूरल होगा, या काउंटेबल या अनकाउंटेबल होगा। जैसे मैंने क्या लिख दिया, मच, तो मच के बाद आपको पता ही है पक्का सिंगुलर आएगा, और काउंटेबल अनकाउंटेबल पक्का अनकाउंटेबल आएगा। मच वाटर, तो वाटर अनकाउंटेबल होता है ना बस। लेकिन अगर मैंने लिख दिया मैनी, तो अब आपको पता है पक्का काउंटेबल आएगा, मैनी बॉयज़, और कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो डिटरमाइनर से पता चल जाता है, ठीक है। अब देखो अगली बात, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, आप इसको पढ़ सकते हो पर वो कुछ नहीं है। अब देखो पहली बात, अब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ चलो आपके लिए, कई बच्चे होते हैं ना बोलते हैं सर क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। देखो पहली बात मैंने आपको बताई, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और जो आगे पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, जहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और आगे आने वाला जो एडजेक्टिव वो इसका अकॉर्डिंग। ये वाली बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी, वही बात इंपॉर्टेंट थी इसमें। आप देखो फिर भी आपको कोई भी डाउट हो जाता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है। तो कमेंट सेक्शन में हर बार आपके लिए रेडी रहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पूछता तो मैं उसमें जरूर आंसर देता हूँ आपका। देखो इन कनेक्टेड से पहले यूज़ होने वाले नाउन व प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ होता है। इनके बाद में जो भी लिखा हो उसका वर्ब पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो ये वर्ड्स होते हैं ये आपको याद रखने हैं, नो लेस देन, एज वेल एज, इन एडिशन टू, या विद, या अलोंग विद, या टुगेदर विद, या एंड नॉट, या बिसाइड्स, लाइक, या अनलाइक, या इंक्लूडिंग, या रन बाय। तो ये आपको याद करने हैं, ये आपको पढ़ने हैं क्या, नो लेस देन, एज वेल एज, इन एडिशन विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग। ये आपको क्या करने हैं, ये आपको याद करने हैं, बार बार बोलना आपको। नो लेस देन, एज वेल एज, इन एडिशन टू, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, बिसाइड, लाइक, अनलाइक, इन पर 12 बोलोगे तो आ जाएगा। तो याद रखना इनमें किसके अकॉर्डिंग आती है, जो वर्ब आती है हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जो पहला सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, क्योंकि 2 सब्जेक्ट लिखे वहाँ पर, ये भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा है, ये। तो इसमें अब पहले वाले के अकॉर्डिंग मतलब एक्चुअली में ये सारे के सारे एज क्या यूज़ होते हैं, प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा लिखा जाता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये क्या है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है,
वैसे कई बार प्रीपोजिशन लिखा था, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा था, तो वो किसका ऑब्जेक्ट है? उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, जैसे मैं उसको बोल रहा हूँ ही गोज़ टू द स्कूल, SCHOOL। अब देखो ये स्कूल है, किसका ऑब्जेक्ट है? टू। टू मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आया समझ में? तो बस उसी तरीके से तो ये सारे प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं और ये बाद वाले प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको तो भूल ही जाओ, ये एक फ्रेज बन जाता है। प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिलकर के एक फ्रेज बन जाता है। तो ये मान के चलो ये है ही नहीं, ठीक है ना, तो फ्रेज बन गया बस, तो बच गया आई। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एम। आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एम। शी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज़। ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज़। द बैंक के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज़। आ गया समझ में? तो ये है वो एक्चुअली में इसके पीछे का लॉजिक ये है। तो इसीलिए जब ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इनके बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, इनसे जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लग जाता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिलकर एक फ्रेज बना देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। और भी हैं देखो यहाँ पर कि अनलाइक, इंक्लूडिंग, रन बाय, गाइडेड बाय, रूल्ड बाय, गवर्नड बाय या एकम्पनीड बाय। बार बार आप पढ़ोगे, कई बार आप देख भी रहोगे ये प्रीपोजिशन बाय, इससे पता चल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, और वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, और प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिलकर के फ्रेज बनाता है। इसलिए उनके अकॉर्डिंग क्या होता है? इसलिए इनके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं आएगा, वो वर्ब नहीं आएगा, वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, देखो एग्जाम्पल देखो और समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? शी एज वेल एज हर 2 ब्रदर्स इज या आर एन एमिनेंट साइंटिस्ट। तो मैंने क्या बोला? एज वेल एज के बाद जो आया हुआ है वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो एज वेल एज प्रीपोजिशन होता है, इसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन के बाद क्या आया हुआ है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो इसीलिए जो ये इसको तो भूल जाओ, तो ये तो फ्रेज बन गया, तो इस फ्रेज को भूल जाओ, तो बच क्या गया? सी। तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आर नहीं, सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है? द किंग अलॉन्ग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स वॉज योर वर्क किल्ड इन द बैटल। सेम चीज़, द किंग अलॉन्ग विद आ गया, तो अलॉन्ग विद तो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो ये तो पूरा फ्रेज बन गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, इसमें ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको तो भूल जाओ, इसको भूल जाओ तो बच गया किंग। तो किंग के अकॉर्डिंग वॉर आएगा, वॉज आएगा, गलत हो जाएगा, किंग अकॉर्डिंग वॉज। आगे समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो वो सारे वर्ड बार बार आपको याद करने हैं। वो क्या होते हैं? वो जब भी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जिससे मैंने आपको वैसे दे ही दिया मैंने एग्जांपल, ही गोश टू द स्कूल। देखो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। तो ये प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल करके क्या बनेगा? फ्रेज बनेगा। इसको आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ब बच गई गोज, तो गोज किसका अकॉर्डिंग आया? ही का अकॉर्डिंग आया नहीं आया? इस तरीके से, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगला देखो क्या लिखा हुआ है? सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है और। कई बार ऐसे वर्ड आते हैं और, नॉर, बट ऑल्सो के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। अब देखो दिमाग लगाओ, जो ये और, नॉर और बट ऑल्सो है ना, ये कोई प्रीपोजिशन थोड़ा ना होता है, ये क्या होता है? कंजक्शन। क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं, पता है ना। और जैसे बोलते नहीं है, इधर राम और श्याम विल गो, तो ये और हो गया, नॉर हो गया, ये बट ऑल्सो, ये कंजंक्शन होते हैं। तो इसलिए भी जब कंजंक्शन होते हैं तो कंजंक्शन तो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, नहीं जोड़ता है। तो इसलिए इसमें किसका अकॉर्डिंग आता है? बाद वाले के अकॉर्डिंग आता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ही, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, ही इज़ अ गुड बॉय, सिंपल सेंटेंस ले रहा हूँ, ही इज़ अ गुड बॉय और फुल स्टॉप लगा लिया, फिर आगे लिख लिया ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, वेरी इंटेलिजेंट। अब इसको मैं एक ही बना दूँ तो क्या बनेगा? मैं बोलूँगा ही, क्या बोलूँगा, ही इज़ वेरी गुड एंड इंटेलिजेंट। तो लेकिन एक नहीं, मैं ऐसा बनाना चाह रहा था, हाँ मैं ऐसा बनाना चाह रहा था इसको, ठीक है। चलो इसको इसी में रहने दो। देखो ये वाली बात याद रखना कि और हो गया, नॉर हो गया और बट ऑल्सो हो गया, ये कंजंक्शन होते हैं। और जब भी कंजंक्शन से दो चीज़ें जुड़ती हैं तो हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है? बाद वाले के अकॉर्डिंग आता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ईदर यू और आई, नीदर आई नॉर शी, नॉट ओनली शी बट ऑल्सो। अब एक्चुअली में बात बताऊँ क्या होती है? एक्चुअली में जो होती है ना, जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया ना, वो यहाँ पर ये बन गया।
ये ईदर बन गया, नीदर बन गया और नॉट ओनली बन गया, ये प्रीपोजिशन बन गया और इनके बाद वाले प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसको तो भूल जाओ, ठीक है ना। अब बस क्या गया आई, तो ये तो कंजक्शन है, बच गया आई, तो आई का अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई का अकॉर्डिंग आएगा एम, शी का अकॉर्डिंग क्या आएगा इज, यू का अकॉर्डिंग क्या आएगा आर। तो ऐसी बात हो रही है, इसलिए आपको बात याद रखनी है कि जो इस ऊपर वाले थे, इस ऊपर वाले क्या थे, विद, अलोंग विद, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, टुगेदर विद, अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, एज वेल एज, देखो कुछ तो ऐसे ही बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, ठीक है ना। तो इनके साथ क्या लगता है, इनके बाद आने वाला इनका ऑब्जेक्ट होगा, तो इनको तो भूल जाओ, तो इसके पहले वाले के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और जब और, नॉर और बट ऑल्सो आता है, तो ये तो कंजंक्शन होते हैं, तो ये मैंने आपको बताया जब ये कंजंक्शन होता है तो बच गया ये, तो ये प्रीपोजिशन होता है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसके बाद वाला प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये तो भूल जाओ, बच गया सिर्फ ये आई, तो आई को अकॉर्डिंग एम, शी को अकॉर्डिंग इज, यू को अकॉर्डिंग आर। तो ये वाली बात याद रखनी इन दोनों में, बस ये वाली बात। ये तो आपको वैसे पता है कि रटने की जरूरत नहीं है कि और हो गया, नॉर हो गया, ये तो प्रीपोजिशन ही होते हैं, सॉरी कंजंक्शन होते नहीं होते, एंड और ये कंजंक्शन होते हैं, दो को जोड़ते हैं, जैसे बोलते हैं ना यू एंड आई, या आई और मी, आई और यू, इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ईदर यू और आई। अब दोबारा बता दें मैंने, और तो कंजंक्शन होता है, तो ये तो प्रीपोजिशन बन नहीं सकता, तो ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसको भूल जाओ, बच क्या आएगा, ये कंजंक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आई है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा एम, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो नीदर यू नॉर योर फादर, दोबारा बता दिया, नॉर तो कंजंक्शन होता है, बच गया नीदर यू, तो ये क्या है, ये क्या पेयर है, तो नीदर प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये कंजंक्शन है। अगर ये कंजंक्शन है तो इसके बाद वाला क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये योर फादर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग योर फादर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हैज़, ठीक है। नॉट ओनली शी बट ऑल्सो, सेम चीज़ वही है, बट भी क्या होता है आपने सुना होगा, बट क्या होता है, बट भी क्या होता है कंजंक्शन होता है, ठीक है ना। तो बट तो कंजंक्शन होता है, बच गया नॉट ओनली, तो नॉट ओनली बन गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये फ्रेज बन गया, इसको भूल जाओ। तो बट ऑल्सो और हर पेरेंट्स के हिसाब से क्या आएगा, इज नहीं आएगा, आर आएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब देखो आगे हर पेरेंट्स सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, इसको सब्जेक्ट मान रहे हो ना, इसी को अकॉर्डिंग वर्ब आई आर, तो इसी को अकॉर्डिंग आगे देयर मिस्टेक्स, प्लूरल है ना, प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से आगे ये देयर मिस्टेक्स। आई बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, एवरी एक अपवाद है, इसके साथ सिंगुलर देखो कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, देखो ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, नन हो गया या वन हो गया, इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, जैसे इन एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, और वर्ब ऑब्वियसली जब नाउन ही सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। आगे समझ में क्या लिखा हुआ है, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बोलना पड़ेगा, ईच प्लेयर, एवरी प्लेयर, ईदर प्लेयर, नीदर प्लेयर, नन ऑफ द प्लेयर्स होता है वैसे, ठीक है ना, या वन प्लेयर, बस वैसे ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, ईदर स्टूडेंट, नीदर स्टूडेंट, नन स्टूडेंट नहीं होता वैसे, नन ऑफ द स्टूडेंट्स होता है, ठीक है ना, और वन डॉक्टर, इस तरीके से कुछ भी, तो ये सब सिंगुलर, इनके बाद हमेशा सिंगुलर लगता है। और ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ हिज, अब हिज के बाद क्या बोलोगे आप, हिज के बाद क्या बोलोगे, फादर बोलोगे या फादर्स बोलोगे, ऑब्वियसली क्या बोलोगे, हिज फादर, सिंगुलर बोलोगे, नहीं बोलोगे हिज फादर, तो वैसे ये एडजेक्टिव है, सिंगुलर एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए इनके बाद ये एडजेक्टिव ही सिंगुलर एडजेक्टिव है, इसलिए इनके पास सिंगुलर नाउन लगेगा, इसलिए इनके पास सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, सब चीज़ सिंगुलर चल रहा है, ठीक है। ये वाली बात याद रखनी है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, यदि इनके बाद ऑफ लगा हो तो प्लूरल नाउन यूज होता है। अब कुछ भी नहीं है, अगर डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है, अगर केवल ऐसे लिखा हुआ है जैसे पहले लिखा था ईच बॉय, तब तो क्योंकि सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आएगा, सिंगुलर एडजेक्टिव तो सिंगुलर नाउन, ठीक है। लेकिन अगर इनके बाद ऑफ लिखा आ गया, ईच ऑफ द प्लेयर्स, तब प्लेयर्स आएगा, क्यों, क्योंकि ईच ऑफ द प्लेयर्स मतलब जैसे इससे समझो आप, इससे ज़्यादा ईजी समझोगे आप, जैसे क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ दीज या दोज डॉक्टर्स। अब बहुत सारे लोगों में से आपको एक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ तो बहुत सारे होने चाहिए ना, तभी तो उसमें से एक सेलेक्ट करोगे आप, तो ये वो ऑफ वही काम कर रहा है, ऑफ क्या काम कर रहा है, वो ज़्यादा बनाने का काम कर रहा है, तो वन ऑफ दोज डॉक्टर्स, यहाँ बहुत सारे हो गए, तो उनमें से आपने क्या निकाला, एक निकाला, यहाँ पर एक निकाल दिया, तो इसलिए ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल आता है जनरली, ठीक है ना, इसलिए वही लिखा हुआ है ईच ऑफ द प्लेयर्स, हर एक, बहुत सारे प्लेयरों में से हर एक, या ईदर ऑफ माई स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से ईदर कोई भी एक, नीदर कोई भी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट में से कोई भी नहीं, या वन ऑफ दोज डॉक्टर्स मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स में से कोई भी एक,
लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट फिर भी यही होंगे। क्यों? क्योंकि ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन। और मैंने 10 बार बता दिया, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और उस बात को आप भूल ही जाओ, वो तो फ्रेज बन जाता है, तो उसको भूल जाओ। बच क्या गया, ईच। तो ईच क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर के हिसाब से इज़, एवरी या ईदर क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर के हिसाब से वॉज। ये सब ईदर, नीदर, वन सब क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर के हिसाब से हैज़। याद आ रहा, इससे पहले बताए थे सब सिंगुलर होता है, ठीक है ना। वैसे ईच देखो वैसे ही लिखा हुआ है, एक ही बात है। ये ऑफ प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल होता, अस, देम, यू, ये सब प्लूरल है, ठीक है ना। लेकिन वर्ब कैसा है कि सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। क्यों? क्योंकि तो प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ये भूल जाओ। जो वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। आगे समझ में? जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, इनका यूज़ हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं। लेकिन नन का यूज़ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों, ये वाली बात याद रखना। नन का यूज़ काउंटेबल के साथ भी हो सकता है, नन ऑफ द फर्नीचर वहाँ भी हो जाएगा, और नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है नन का। और नन ऑफ द बॉयज़ बोल सकते हो आप, ऐसा बोल दो, नन ऑफ द वॉइस, ठीक है ना। तो नन ऑफ द वॉइस देखो ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ भी यूज़ हो जाएगा नन का, और नन का यूज़ अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ हो जाएगा। तो नन का यूज़ किस साथ हो रहा है, दोनों के साथ हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ द, ये काउंटेबल वाला, नन ऑफ द प्लेयर्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन ऑफ तो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो ये तो भूल जाओ, ये भूल जाओ, तो बस क्या गया, नन। तो नन सिंगुलर होता है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज़। और वर्ब आगे एडजेक्टिव कैसा आएगा, हिज, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ, ईच बॉय इज गोइंग टू डू हिज टास्क, वही लिखा हुआ ईच बॉय। ईच सिंगुलर होता है, तो बॉय भी सिंगुलर आ गया और वर्ब भी सिंगुलर आ गई, और हिज भी क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। ईच ऑफ अस, ईच सिंगुलर है, ऑफ लग गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्लूरल आएगा, तो प्रीपोजिशन का प्लूरल आ गया तो आ गया प्लूरल। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ये तो खत्म हो गया। तो ईच क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज प्लस गोइंग टू स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो देखो मैंने किस तरीके से आपको कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो हर बार याद रखना क्या बोला मैंने। मैंने आपको ये बोला, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगली बात मैंने क्या बोली, मैंने बोली कि नाउन है, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन वाला सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन वाला सिंगुलर सिंगुलर वर्ब। और जो आगे एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो प्लूरल, नाउन प्लूरल है तो प्लूरल, अनकाउंटेबल है मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर, अनकाउंटेबल है सिंगुलर है तो मतलब सिंगुलर। आ गया, समझ में आ गया। अगली बात, दो कॉन्सेप्ट बताए। एक कॉन्सेप्ट क्या बताया, याद रखना, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और ये दोनों मिलकर के फ्रेज बना देते हैं। फ्रेज बना देते हैं तो मतलब आप मोटा मोटा समझो, इसको भूल जाओ, ये था ही नहीं सेंटेंस में, बस खत्म कहानी, जो बच गया उसके अकॉर्डिंग लगाओ। तो उसी तरीके से ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। क्या है प्रीपोजिशन, नो लेस देन, एज वेल एज, इन एडिशन टू, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट। प्रीपोजिशन नहीं, अगर आप सोच रहे हो सर ये तो प्रीपोजिशन होता नहीं, प्रीपोजिशन की तरह एक्ट करते हैं। अगर प्रीपोजिशन आप मान रहे हो ना कि चलो नहीं भी हैं, पर ये प्रीपोजिशन की तरह एक्ट कर रहे हैं सेंटेंस में। आगे समझ में, लाइक, बिसाइड्स, अनलाइक, इंक्लूडिंग, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो प्रीपोजिशन की तरह ऐड करें तो इनके बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। तो प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल करके इनको तो भूल ही जाओ कि थी भी, क्योंकि तो फ्रेज बना देते हैं। अब बच क्या गया, आई, आई के अकॉर्डिंग एम, आई के अकॉर्डिंग एम, शी के अकॉर्डिंग इज, ही के अकॉर्डिंग इज। आगे समझ में, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। अगली बात क्या बोली मैंने, ये वाली, मैंने क्या बोला, मैंने बोली आपको ये वाली बात। तो क्या बोली मैंने, बोला और, जनरली आपको पता होगा, एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, ये क्या होता है, कंजंक्शन होता है। तो ये और हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, तो कंजंक्शन होता है। अगर ये कंजंक्शन होते हैं तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके तो इस पूरे अकॉर्डिंग में प्रीपोजिशन क्या है, तो ईदर, नीदर, नॉट ओनली, ये एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है। तो अगर ये प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है तो इनके बाद तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखाता है। तो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो फ्रेज बन गया, इसको तो भूल जाओ। अब बच क्या गया, तो कंजंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ गया, एम, शी के अकॉर्डिंग क्या आ गया, इज़, यू के अकॉर्डिंग क्या आ गया, आर। आगे समझ में, उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। अगली बात, तीसरा मैंने कॉन्सेप्ट ये वाला बताया कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, नन हो गया या वन हो गया, सारे के सारे क्या होता है, सिंगुलर होते हैं। सारे के सारे क्या होता है, सिंगुलर एडजेक्टिव होते हैं। अगर ये सिंगुलर एडजेक्टिव है तो नाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, और सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए ईच प्लेयर इज़, एवरी प्लेयर इज़, ईदर स्टूडेंट वॉज, नीदर डॉक्टर हैज़। आगे समझ में, सिंपल बात है। लेकिन अगर इनके बाद ऑफ लग गया तो ऑफ क्या होता है, जल्दी बताओ। ऑफ तो होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और जनरली कौन से केस में, प्लूरल केस में, क्योंकि बहुत सारे में से एक ले रहे हो आप, ईच ऑफ द प्लेयर्स या वन ऑफ दोज डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स में से एक,
ठीक है ना, वन ऑफ द बहुत सारे डॉक्टर्स में से एक, आगे समझ में। तो इस तरीके से ईच ऑफ द प्लेयर्स वन ऑफ दो डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर में से एक। तो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये इसको तो भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो बस क्या है कि ईज, जो ईज के हिसाब से क्या आएगा, इज, इधर के हिसाब से वॉज, वन के हिसाब से हैज़। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने आपको बता दी। और वैसे एक और कॉन्सेप्ट बताया कि जो नन होता है उसका प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं और काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए। अब ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगा कि एक ही क्लास में आपको क्या कर लिया, बहुत सारे रूल्स बता दिए, कॉन्सेप्ट बता दिए, पता चला आपके सब सर के ऊपर से निकल गया। तो इतनी सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। सो आपको अच्छे ढंग से वीडियो को अच्छे ढंग से देखना है, एक दो बार और देखना है। मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, वो दोनों मिल करके एज अ फ्रेज काम करने लग जाते हैं, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। वैसे फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, वो पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। उसको आप भूल जाओगे सेंटेंस में वो लिखा भी था, बाकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग काम करो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी लगने लग जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और मैंने 10 बार बता दिया, वीडियो को रिवाइज ज़रूर किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना भी। सो आज के लिए बस इतना ही। डेट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।